8 जुलाई 2016 को भारत ने बुरहान वानी, जो कि कश्मीर में आतंकवाद का पोस्टर बॉय बन चुका था, उसे मार गिराया था। लेकिन मारने के बाद भारत ने एक सबसे बड़ी गलती कर दी। इसकी डेड बॉडी को हमने इसके परिवार वालों को सौंप दिया, जिसके बाद इसके जनाजे में पूरे कश्मीर रीजन से हजारों लोग इकट्ठा हुए और जनाजे के बाद पूरे के पूरे कश्मीर को एक आगजनी में झोंक दिया। जगह जगह पत्थरबाजी शुरू हो गई और जो कश्मीर शांत पड़ा हुआ था एक बार फिर वो हिंसा की आग में जलने लगा। और उस टाइम पर कहा गया था कि ये भारत की बहुत बड़ी गलती है जो हमने बुरहान वानी की लाश उसके परिवार वालों को सौंप दिया। अगर हम बुरहान वानी की लाश उनके परिवार वालों को ना सौंपते और कहीं गाड़ देते या फिर समुद्र में फेंक देते, जैसा कि अमेरिका करता है आतंकियों के साथ, वो मारने के बाद लाश नहीं देता बल्कि उस बॉडी को समुद्र में गाड़ देता है। और अगर हम भी ऐसा करते तो शायद 2016-17 के दौरान जो हिंसा हुई है वो ना हुई होती। और अब यही गलती दोहरा दी है इजराइल ने। दरअसल अब से कुछ ही टाइम पहले हमास का जो मुखिया है, जिसका नाम है सिनवार, और अब से कुछ ही टाइम पहले इजरायली सेना ने उसको मारकर गिरा दिया था। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है इजराइल के लिए। ये इजराइल के लिए एक बहुत ही विशालकाय जीत है, क्योंकि हिटलर के बाद अगर किसी भी व्यक्ति ने सबसे ज्यादा यहूदियों का नरसंहार किया है तो वो यही आदमी था, सिनवार, जिसने अक्टूबर 7, 2023 को 1200 से ज्यादा यहूदियों की या तो हत्या कर दी थी या फिर उनको अगवा कर मार दिया था। और ये जो पूरा युद्ध स्टार्ट हुआ है उसका कर्ता धर्ता भी यही सिनवार है। आप कह सकते हैं कि इजराइल, अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों के लिए जो लेवल हुआ करता था पहले ओसामा बिन लादेन का, और अब वही लेवल था सिनवार का इस टाइम पर। और अब सिनवार का मारा जाना इजराइल के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। बल्कि आप ये कह लीजिए कि ये जो पिछले एक साल से पूरा युद्ध छिड़ा हुआ है उसमें ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। लेकिन उसके कुछ ही घंटों के बाद कल इजराइल ने ऐसी गलती कर दी जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। और अब इसका एहसास इजराइल को भी हो चुका है कि हमने एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मिस्टेक कर दी है और इसकी कीमत इजराइल आने वाले कई दशकों तक चुकाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये बात मैं कह रहा हूँ, ये बात इजराइल के खुद पॉलिटिशियन भी कह रहे हैं। अब गलती क्या है तो वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन साथ में आप ये वीडियो देखिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। इसमें ये एक इजराइल का ड्रोन है जो कि एक टूटे फूटे घर में जाता है और देखता है कि एक आदमी सोफे पर बैठा हुआ है जिसका हाथ भी कटा हुआ है और वो घायल है, उसका घुटना भी टूटा हुआ है। बहुत गंभीर रूप से ये घायल है और बस किसी भी टाइम पर ये मर सका है। और अब ऐसी स्थिति में भी ये आदमी इस ड्रोन को मारने का ट्राई करता है, लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर उसे मारने का ट्राई करता है। और उसके बाद इजराइल की सेना इस ड्रोन को तो वापस बुला लेती है। इसके बाद एक स्नाइपर का इस्तेमाल करके दूर से इस आदमी को गोली मारती है और ये आदमी मर जाता है। और जब इजराइल की सेना इसके पास पहुंचती है, इसके मुंह से नकाब हटाती है और जब देखती है तो वो भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये हमास का कोई आम लड़ाका नहीं था। ये हमास का चीफ सिनवार था, जिसको लेकर पिछले 1.5 साल से खोजबीन जारी थी। अब जाकर आखिरकार वो मारा गया। लेकिन यहाँ पर इजराइल की सेना से गलती ये हो गई कि ये फुटेज दुनिया के सामने उसने लीक कर दी। और जो इजराइल का नैरेटिव था स्टार्टिंग में कि हमने सिनवार को मार दिया और वो तो बिल में छुपा हुआ था, इजराइल की सेना से डरकर भाग रहा था, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। और अब पूरे अरब वर्ल्ड में ये फुटेज लीक हो चुका है, वायरल हो चुका है। लाखों युवा इसको देख रहे हैं और उनका कहना है कि सिनवार इजराइल से अंतिम सांस तक लड़ा, वो भागा नहीं, उसने मुकाबला किया इजराइल से अपनी आखिरी सांस तक। और आप यकीन मानिए तमाम अरब देशों में इस वीडियो को लेकर प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है इजराइल के अगेंस्ट कि कैसे एक निहत्थे आदमी के ऊपर इजरायली सेना टूट पड़ी, इसके बावजूद इस व्यक्ति ने मुकाबला किया। इसी के अलावा लाखों युवाओं का ये भी कहना है कि एक दिन हम भी सिनवार बनेंगे। अब यही सोचकर इजराइल के तमाम पॉलिटिशियन माथा पीट रहे हैं कि आखिरकार इजराइल की सेना को ये जारी करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि आपने आज एक सिनवार तो मार दिया, लेकिन इस वीडियो फुटेज के जरिए आप पूरे अरब वर्ल्ड में सैकड़ों सिनवार खड़े कर दोगे। और इस चीज का असर दिख भी रहा है ग्राउंड पर। जब स्टार्टिंग में खबर आ गई थी कि सिनवार मारा गया तो मातम सा पसर गया था, फिर चाहे वो लेबनान हो, सीरिया हो या फिर ईरान हो या फिर तमाम अरब देश हो। लेकिन जैसे ही उसके कुछ घंटों के बाद इजराइल ने ये फुटेज जारी कर दी, फिर उन्हीं मातम मनाने वालों में जोश आ गया, स्पेशली हिजबुल्लाह और हमास के लड़ाकों में, कि हमारे लीडर्स पीछे बैठकर छुपे नहीं बल्कि
अपने साथियों के साथ फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए मारे गए और इसीलिए हमें उनका काम पूरा करना होगा। यही वजह है कि इस प्रकार के बयान इस टाइम पर सामने आ रहे हैं। और जो युद्ध सिनवार के साथ खत्म हो जाना चाहिए था, अब ये युद्ध नए सिरे से स्टार्ट होने जा रहा है। और ये बात भले ही आप लिख लीजिए, भले इस वीडियो का नुकसान अभी इजराइल को ज्यादा नहीं हो, लेकिन फ्यूचर में कई दशकों तक ये वीडियो फुटेज इजराइल को परेशान करता रहेगा और वो कहेंगे कि काश हमने ये गलती ना की होती।